आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान में वाद्य यंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो भी पहले हमने वीडियो पढ़ा था, जो भी वीडियो में हमने नोट किया है, आपने पढ़ा होगा, वो जो टॉपिक था वो था हमारा वाद्य यंत्र। और वाद्य यंत्रों में आज हम एक नए टॉपिक पे या नए बिंदु पे चर्चा करेंगे। और आज का हमारा पार्ट होगा अवनद वाद्य यंत्र, यानी जो चमड़े से बने होते हैं। अवनद वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं। यद्यपि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको जो वाद्य यंत्र हैं उनके जो प्रकार हैं, वाद्य यंत्रों के प्रकारों से संबंधित जो भी नाम थे वो नोट करा दिए हैं। तो लगभग फिर बता रहा हूँ 80 से 85% क्वेश्चन आने की वहीं से संभावना रहती है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सा किस प्रकार का है या किस प्रकार का नहीं है। लगभग वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी हम डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं अवनद वाद्य यंत्र। आज का हमारा टॉपिक होगा अवनद वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्रों में ही एक पार्ट है आपका अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र, इसके बारे में आप जानते हैं, यानी वह वाद्य यंत्र जो चमड़े से बना होता है, जो चमड़े से बना होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? अवनद वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब इस अवनद वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, हम इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे नंबर 1 डाल लेते हैं मांदल। पहला वाद्य यंत्र है अवनद में जिसका नाम क्या है? मांदल। मांदल के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र है। भगवान शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र है और इसकी आकृति है वो मृदंग के समान होती है। मृदंग यानी ढोलक के समान होती है और ये मिट्टी से बना होता है। इसका जो निर्माण है वो मिट्टी से किया जाता है। इसमें इसके दो मुंह होते हैं। बड़े मुंह को नर कहा जाता है और छोटे मुंह को नारी कहा जाता है। और मुख्य रूप से भील और गरासिया जनजाति के लोग इसे बजाते हैं। तो आइए हम मांदल में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक तो हम सबसे पहले बात करते हैं आकृति। इसकी जो आकृति है वो मृदंग के समान है, मृदंग के समान। मांदल की आकृति किसके समान है? मृदंग के समान। मिट्टी से बना होता है, ये मिट्टी से बना होता है, मिट्टी से बना होता है। ये मुख्य रूप से मिट्टी से बना होता है। इसे भगवान शिव व पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। शिव पार्वती का वाद्य यंत्र, इसे शिव पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। इसे शिव पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। और ये दो प्रकार का होता है। एक तो जैसे हम बात करें, इसके दो मुंह होते हैं। बड़ा मुंह नर कहलाता है और छोटा मुंह नारी कहलाता है। तो इसका जो बड़ा मुंह है, इसका जो बड़ा मुंह है उसे क्या कहा जाता है? नर। और जो इसका छोटा मुंह क्या कहलाता है? नारी कहलाता है। छोटा मुंह किस नाम से जाना जाता है? नारी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इसकी जो प्रकार है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। ये जो वाद्य यंत्र है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देखिए, नंबर 1 रावलों की मांदल और झीलों की मांदल।
रावलों की मांदल और झीलों की मांदल। तो ये जो मांदल वाद्य यंत्र है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। और मुख्य रूप से कौन से समुदाय के लोग या किस जनजाति के लोग इसका उपयोग करते हैं? भील और गरासिया। भील और गरासिया, भील व गरासिया इसे बजाते हैं। भील व गरासिया बजाते हैं। इसे कौन सी 2 जनजातियों के लोग बजाते हैं? भील और गरासिया। और मुख्य रूप से भी भील एक तो गौरी नृत्य और गौरी लोक नाट्य में इसे बजाते हैं। भील जनजाति के लोग, जैसे नोट कर लें हम साथ साथ, भील जनजाति के लोग गौरी नृत्य व गौरी लोक नाट्य में इसे बजाते हैं। गौरी नृत्य और गौरी लोक नाट्य में इसे बजाते हैं। तो हम मांदल की बात कर रहे हैं। मांदल की आकृति किसके समान है? मृदंग के समान। इसकी आकृति किसके समान है? मृदंग के समान। मिट्टी से बना होता है, शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है। इसके 2 मुंह होते हैं। जो बड़ा मुंह है उसे नर कहा जाता है और छोटा मुंह नारी कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, रावलों की मांदल और झीलों की मांदल। भील व गरासिया बजाते हैं भील जनजाति के लोग। गौरी नृत्य व गौरी लोक नाट्य में इसे मुख्य रूप से बजाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो मांदल के बाद है नगाड़ा अथवा नक्कारा। नगाड़ा अथवा नक्कारा, 2 नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं। और आपको पता होगा नगाड़ा शहनाई के साथ बजाया जाता है। नगाड़ा शहनाई के साथ बजाया जाता है। और आपको विदित हो मुगल सम्राट अकबर भी नगाड़ा बजाता था। मुगल सम्राट अकबर भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा। तो आइए इसके बाद हम नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2, नगाड़ा अथवा नक्कारा। नगाड़ा अथवा नक्कारा, इसमें देखिए, एक तो ये नौबत से छोटा होता है। नौबत से छोटा होता है और ये शहनाई के साथ बजाया जाता है। एक तो नौबत से छोटा होता है और एक किससे बजाया जाता है? शहनाई के साथ बजाया जाता है। 2 नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं, ध्यान रखना है। 2 नगाड़े एक साथ बजाते हैं। तो एक तो नौबत से छोटा होता है, शहनाई के साथ बजाया जाता है, 2 नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं। इसी प्रकार भैरू जी के भोपे, माता का जागरण व रामलीला में बजाते हैं। रामलीला में इसे बजाते हैं। और ध्यान रखेंगे मुगल सम्राट अकबर भी नगाड़ा बजाता था। नोट, अकबर नगाड़ा बजाता था। यदि हम और वाद्य यंत्र की साथ साथ बात करें तो औरंगजेब था, औरंगजेब वीणा बजाता था। जैसे अपन यहीं पे बात करें, नंबर 2, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। इसी प्रकार नंबर 3 पे बात करें, राणा कुंभा भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। इसी प्रकार समुद्रगुप्त को भी सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जो गुप्त वंश के शासक थे,
समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते दिखाया गया है। तो जो नगाड़ा या नक्कारा है ये नौबत से छोटा होता है, शहनाई के साथ बजाया जाता है और दो नगाड़े एक साथ बजाते हैं, दो नगाड़े एक साथ बजाते हैं। भैरू जी के भोपे, माता के जागरण में, रामलीला में बजाते हैं। मुगल सम्राट अकबर नगाड़ा बजाता था। इसी प्रकार हम साथ साथ नोट कर रहे हैं, औरंगजेब वीणा बजाता था, राणा कुंभा भी वीणा बजाते थे और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद हम बात करें नंबर 3। नंबर 3 पे आता है तासा। ये चपटी परात पर बकरे की खाल से तैयार किया जाता है। तो एक तो ये चपटी परात पर बकरे की खाल से तैयार किया जाता है। तासा चपटी जो परात होती है उसके ऊपर बकरे की खाल से तैयार किया जाता है। मोहर्रम के अवसर पर जब ताजिए निकालते समय, कच्ची घोड़ी नृत्य के समय भी इसे बजाते हैं और इसे गले में लटकाकर 2 बांस की डंडियों से बजाया जाता है। तो इसे गले में लटकाकर लटकाकर 2 डंडियों से बजाया जाता है। 2 डंडियों से बजाया जाता है। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिया निकालते समय इसे बजाते हैं। मुस्लिम लोग ताजिया निकालते समय बजाते हैं। मुस्लिम लोग ताजिया निकालते समय बजाते हैं और कच्ची घोड़ी नृत्य में भी इसे बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में भी बजाया जाता है। इसे कच्ची घोड़ी नृत्य में भी बजाया जाता है और मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिया निकालते समय यानी इसे गले में लटका कर के 2 डंडियों के माध्यम से बजाया जाता है। इसके बाद एक आता है नौबत। जैसे नंबर 4 पे बात करें हम, नंबर 4 नौबत। देखिए ये मुख्य रूप से महलों और मंदिरों में, महलों व मंदिरों में बजाया जाता है। यद्यपि अब महल नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मंदिरों में वर्तमान में बजाया जाता है। लेकिन महल जो पहले राजाओं के महल हुआ करते थे वहाँ भी बजाया जाता था। तो महलों व मंदिरों में बजाया जाता है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। इसकी जो आकृति है वो कैसी होती है? अर्धचंद्राकार। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और इसे भैंसे की खाल से तैयार किया जाता है। भैंसे की खाल से तैयार किया जाता है और इसे भी 2 डंडों से बजाया जाता है। 2 डंडों से बजाया जाता है। इसे भी 2 डंडों से बजाया जाता है। तो हम अवनद वाद्य यंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं, इनका निर्माण किससे किया जाता है? चमड़े से। उसमें हमने अध्ययन किया मांदल, नगाड़ा या नक्कारा, तासा और नौबत। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिया निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन सा हो जाएगा? तासा। इसी प्रकार
शहनाई के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नगाड़ा। नौबत, जिसकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार, इसे महलों और मंदिरों में बजाया जाता है। भैंसे की खाल से तैयार किया जाता है और इसे भी 2 डंडों के माध्यम से बजाते हैं। तो ये हैं अवनद वाद्य यंत्र। इनमें हमने 4 का अध्ययन कर लिया है, इसके बाद और भी हम अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम अवनद वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद है मृदंग अथवा पखावज, जैसे 4 हो गए थे जो भी है। मृदंग अथवा पखावज, देखिए एक तो इसका जो निर्माण है बड़ अथवा सुपारी के तने पर खाल मंडकर किया जाता है। बड़ अथवा बड़ या सुपारी के तने पर खाल मंडकर इसे तैयार किया जाता है। बड़ अथवा सुपारी के तने पर खाल मंडकर कौन से वाद्य यंत्र को तैयार किया जाता है? मृदंग अथवा पखावज। ये सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। ये सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र माना जाता है। इसी प्रकार भवाई व रावल समुदाय मुख्य रूप से इसे बजाता है। भवाई और रावल समुदाय इसे मुख्य रूप से बजाते हैं। इसी प्रकार ये जो वाद्य यंत्र है मुख्य रूप से धार्मिक स्थानों पर बजाया जाता है। यह मुख्यतः धार्मिक स्थानों पर बजाया जाता है। ये जो वाद्य यंत्र है वो मुख्य रूप से धार्मिक स्थानों पर बजाया जाता है। तो अवनद में एक हमने पढ़ लिया है, कौन सा? मृदंग अथवा पखावज। इसके बाद हम बात करते हैं खंजरी। खंजरी नंबर 6 वाद्य यंत्र है जिसका नाम है खंजरी। खंजरी में देखिए इसकी आकृति तो ढप के समान होती है लेकिन ये ढप से छोटा होता है। इसकी आकृति ढप के समान लेकिन ये ढप से छोटा होता है। आकृति किसके समान होती है? ढप के समान। आकृति कैसी होती है? ढप के समान, लेकिन ये ढप से छोटा होता है। देखिए हम बात करेंगे इसकी खंजरी की, तो इसकी आकृति ढप के समान होती है। आकृति ढप के समान, लेकिन ये ढप से छोटा होता है। ढप से छोटा होता है। आकृति ढप के समान लेकिन ये ढप से छोटा होता है। इसी प्रकार आम की लकड़ी पर एक और चमड़ा मंडकर इसे तैयार किया जाता है। आम की लकड़ी पर एक तरफ चमड़ा लगाकर इसे तैयार किया जाता है। आम की लकड़ी होती है और एक तरफ उस पर चमड़ा लगाकर इसे तैयार किया जाता है। इसे दाहिने हाथ में पकड़कर बाएं हाथ से बजाया जाता है। इसे दाहिने हाथ से पकड़कर
बाएं हाथ से बजाया जाता है, बाएं हाथ से बजाया जाता है। दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है और बाएं हाथ से इसे बजाया जाता है। इसी प्रकार ये जो खंजरी है मुख्य रूप से भील, कालबेलिया, कामड़ व नाथ समुदाय के लोगों का वाद्य यंत्र है। भील, कालबेलिया, कामड़ व नाथ समुदाय के लोग बजाते हैं। नाथ समुदाय के लोग इसे बजाते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सा समुदाय हो गया? भील, कालबेलिया, कामड़ और आपका नाथ समुदाय। इस प्रकार इस वाद्य यंत्र का जो उपयोग है या कौन कौन बजाते हैं? भील, कालबेलिया, कामड़ और नाथ। खंजरी आकृति ढप के समान, लेकिन ये ढप से छोटा है। ढप से छोटा है। आम की लकड़ी पर एक तरफ चमड़ा लगाकर तैयार किया जाता है। आम की लकड़ी पर एक तरफ चमड़ा लगाकर तैयार किया जाता है। दाहिने हाथ से पकड़कर बाएं हाथ से बजाया जाता है। भील, कालबेलिया, कामड़ व नाथ समुदाय के लोग मुख्य रूप से इसे बजाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुंडी। अगला जो वाद्य यंत्र है नंबर 7, नंबर 7 पे है कुंडी। देखिए, अगर हम कुंडी की बात करें, इसकी जो आकृति है प्याले नुमा होती है। इसकी आकृति प्याले नुमा होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? प्याले नुमा। और ये मिट्टी के बर्तन पर खाल से तैयार किया जाता है। इसे मिट्टी के बर्तन पर खाल से तैयार किया जाता है। इसे 2 डंडियों से बजाया जाता है। इसे 2 डंडियों से बजाते हैं। इसे कितनी डंडियों से बजाया जाता है? 2 डंडियों से। इसी प्रकार थाली व मांदल के साथ इसे बजाते हैं। थाली व मांदल के साथ इसे बजाते हैं। तो जो कुंडी है इसे थाली और मांदल के साथ बजाते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है? प्याले नुमा। प्याले के समान इसकी आकृति होती है, यानी मिट्टी का बर्तन होता है, उस पर खाल से इसे तैयार किया जाता है। 2 डंडियों से बजाते हैं। और मुख्य रूप से कौन कौन से वाद्य यंत्र इसके साथ बजाए जाते हैं? थाली और मांदल। थाली और मांदल वाद्य यंत्र इसके साथ बजाए जाते हैं। एक तो मेवाड़ के जोगी और सिरोही के गरासियों का वाद्य यंत्र है। मेवाड़ के जोगी व सिरोही के गरासिया मुख्य रूप से इसे बजाते हैं। मेवाड़ के जोगी समुदाय के लोग और सिरोही के गरासिया समुदाय के लोग मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कुंडी। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें, वाद्य यंत्र है धौंसा, नंबर 8। धौंसा ये मुख्य रूप से महलों या दुर्ग एवं मंदिरों में बजाया जाता है। अब तो नहीं है खैर दुर्ग का मतलब ये नहीं कि दुर्ग खत्म हो गए हैं, लेकिन इस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी राजाओं की, वो व्यवस्था अब नहीं है। तो जब पहले राजाओं की व्यवस्था हुआ करती थी उस समय बजाए जाते थे। दुर्ग व मंदिरों में बजाते हैं। हम क्या साथ साथ लिख रहे हैं, अन्यथा दुर्ग में अब नहीं बजाए जाते हैं। इसकी आकृति नगाड़े के समान होती है। आकृति नगाड़ा के समान होती है। धौंसा मुख्य रूप से दुर्ग व मंदिरों में बजाते हैं
और इसकी आकृति किसके समान होती है? लगाड़ा के सवाल होती है। और ये आम की लकड़ी पर भैंसे की खाल से तैयार किया जाता है। आम की लकड़ी पर भैंसे की खाल से इसे तैयार किया जाता है। आम की लकड़ी पर भैंसे की खाल से इसे तैयार किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ढप। इसके बाद अगला जो वाद्य यंत्र है वो है नंबर 9, ढप। ढप की यदि हम बात करें, इसकी आकृति गोलाकार होती है। आकृति गोलाकार। ढप के बारे में आपने सुना होगा। आकृति कैसी इसकी? गोलाकार। तो गोल लकड़ी पर चमड़ा लगाकर इसे तैयार किया जाता है। गोल लकड़ी पर चमड़ा लगाकर इसे तैयार किया जाता है और इसे मुख्य रूप से होली के अवसर पर बजाते हैं। होली के अवसर पर बजाते हैं। इसके अलावा भैरू जी के भोपे व माता के जागरण में भी बजाया जाता है। भैरू जी के भोपे भी इसे बजाते हैं व माता का जागरण में भी बजाते हैं। जागरण में बजाते हैं। तो दोस्तों, हम अवनद वाद्य यंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अवनद का मतलब वह वाद्य यंत्र जो चमड़े से निर्मित हैं, वह वाद्य यंत्र जिनका निर्माण किससे हुआ है? चमड़े से। तो मृदंग अथवा पखावज, खंजरी, कुंडी, धोसा और ढप। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो और बचे हुए हैं अवनद वाद्य यंत्रों में, उनका भी अध्ययन करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ अन्य वाद्य यंत्र और हैं और ये वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? अवनद से संबंधित और हैं। साथ साथ इनका भी अध्ययन कर लेते हैं। अवनद ढोल, ये सामान्य वाद्य यंत्र आप सभी का पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, यानी सामान्य रूप से मांगलिक अवसरों पर ये बजाते हैं, आज भी बजाया जाता है। तो लोहे की गोल चद्दर पर चमड़ा मंडकर इसे तैयार किया जाता है। लोहे की गोल चद्दर होती है, एक जो मुंह है वो थोड़ा बड़ा होता है और एक उससे छोटा होता है। चमड़ा मंडा जाता है। राजस्थान का एक प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। राजस्थान का इसे एक प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। मुस्लिम लोग ताशा के साथ बजाते हैं, ध्यान रखना है। इसे जो मुस्लिम लोग हैं वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं? ताशा के साथ। और ये मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों पर बजाते हैं। ढोल चमड़े की जो लोहे की जो चद्दर होती है उसकी दोनों तरफ चमड़ा मंडा जाता है। एक साइड में यानी मुंह सकड़ा होता है और एक साइड में चौड़ा होता है, यानी थोड़ा सा अंतर होता है उसमें। राजस्थान का एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। मुस्लिम लोग इसे ताशा के साथ बजाते हैं। मुसलमान इसे ताशा के साथ बजाते हैं। मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। और ये राजस्थान में कितने प्रकार से बजाया जाता है? 12 प्रकार से, ध्यान रखना है दोस्तों। राजस्थान में ढोल मुख्य रूप से कितने प्रकार से बजाया जाता है? 12 प्रकार से बजाया जाता है। एक है डेरू, नाम से पता चल रहा है डमरू का बड़ा रूप है। डेरू का मतलब क्या हुआ? डमरू, यानी इसकी आकृति की यदि हम बात करें तो आकृति कैसी होगी? डमरू के समान। इसकी आकृति कैसी होगी? डमरू के समान। ये डमरू का बड़ा रूप है। लकड़ी से बजाते हैं इसे। आम की लकड़ी पर चमड़ा मढ़ते हैं। गोगा जी के भोपे में भील समुदाय के लोग इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो नाम से पता चल रहा है डेरू डमरू का बड़ा रूप है। तो आकृति किसके समान है इसकी? डमरू के समान। आकृति किसके समान है? डमरू के समान। लकड़ी से बजाते हैं और ये आम की लकड़ी पर चमड़ा मंडकर तैयार किया जाता है। गोगा जी के भोपे में भील समुदाय के लोगों द्वारा इसे बजाया जाता है। इसके बाद हम बात करें घेरा। गोल घेरा होता है तो आकृति किसके समान है? ढप के समान। घेरा एक गोल घेरा है तो इसकी आकृति कैसी है? ढप के समान।
अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र होता है। ये अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र होता है। मेवाड़ के मुसलमानों का प्रमुख वाद्य यंत्र, ध्यान रखना है, मेवाड़ के मुसलमानों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? घेरा। मेवाड़ के मुसलमानों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? घेरा। और ये होली के अवसर पर बजाते हैं, इसे मुख्य रूप से होली के अवसर पर भी बजाया जाता है। तो घेरा आकृति ढप के समान, डैरू आकृति किसके समान? डमरू के समान, लेकिन ये डमरू से बड़ा होता है। इसे गोगा जी के भोपे या भील समुदाय के लोग बजाते हैं, जबकि घेरा इसकी आकृति किसके समान होती है? ढप के समान। अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र है, ये अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र है। मेवाड़ के मुसलमान इसे बजाते हैं और होली के अवसर पर भी इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इसके बाद है टामक अथवा दमामा। ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। टामक अथवा दमामा ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद्य प्रकार का वाद्य यंत्र। टामक अथवा दमामा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद्य प्रकार का वाद्य यंत्र है। रणभूमि का वाद्य यंत्र, इसे मुख्य रूप से कब बजाया जाता था? रणभूमि यानी युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था। लोहे की कड़ाई नुमा घेरे पर भैंसे की खाल से इसे तैयार किया जाता है। लोहे की कड़ाई नुमा आकृति होती है, गोल घेरा होता है, लोहे कड़ाई के समान यानी नीचे से इस प्रकार से बना हुआ होता है। देखिए ऐसे इस प्रकार से बना हुआ होता है और इसके ऊपर खाल मंडी जाती है। कड़ाई नुमा घेरे पर भैंसे की खाल से इसे तैयार किया जाता है और ये मुख्य रूप से कब बजाया जाता था? युद्ध के अवसर पर, यानी रणभेरी युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था। माठ अथवा माटा, मिट्टी के दो बर्तनों पर खाल मंड करके, मिट्टी के दो बर्तनों पर खाल मंड कर इसे बनाते हैं। पाबूजी के पवाड़े गाते समय थोरी व नायकों द्वारा बजाया जाता है। तो माठ अथवा माटा ये मिट्टी की दो बर्तनों पर खाल मंडकर बनाते हैं। पाबूजी के पवाड़े गाते समय थोरी व नायक समुदाय के द्वारा इसे बजाया जाता है। डमरू सभी का देखा होता है। डमरू को भगवान शिव का वाद्य यंत्र माना जाता है। डमरू सभी का देखा होता है। इसमें दो सूत की डोरियां होती हैं और उनको हाथ के माध्यम से बजाया जाता है। चंग गोल घेरे पर बकरे की खाल से तैयार किया जाता है। चंग गोल घेरे पर, जैसे गोल घेरा होता है उससे बकरे की खाल से तैयार किया जाता है। इसे बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से बजाते हैं और ये मुख्य रूप से कब बजाया जाता है? होली के अवसर पर। मुख्य रूप से इसे होली के अवसर पर बजाया जाता है। तो दोस्तों अवनद वाद्य यंत्रों में बचे हुए थे ढोल। ये लोहे की गोल चद्दर पर चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। राजस्थान का एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। मुस्लिम लोग इसे ताशा के साथ बजाते हैं। ध्यान रखना है, मुस्लिम समुदाय के लोग कौन से वाद्य यंत्र को ताशा के साथ बजाते हैं? वो कौन सा हो जाएगा? ढोल। मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर राजस्थान में कितने प्रकार से ढोल बजाया जाता है? 12 प्रकार से। राजस्थान में 12 प्रकार से ढोल बजाया जाता है। डैरू आकृति डमरू के समान लेकिन डमरू से बड़ा होता है। डैरू आकृति डमरू के समान लेकिन डमरू से बड़ा होता है। लकड़ी से बजाते हैं और आम की लकड़ी पर चमड़ा मंडते हैं। गोगा जी के भोपे और भील समुदाय के लोग इसे बजाते हैं। घेरा आकृति ढप के समान अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र मेवाड़ के मुसलमानों का वाद्य यंत्र है। मेवाड़ के मुसलमानों का वाद्य यंत्र कौन सा है? घेरा। और इसे होली के अवसर पर भी बजाया जाता है। टामक अथवा दमामा ये रणभूमि का वाद्य यंत्र है युद्ध के अवसर पर और लोहे की कड़ाई नुमा घेरे पर भैंसे की खाल से इसे तैयार किया जाता है। माठ अथवा माटा मिट्टी के दो बर्तनों पर खाल मंडकर बनाते हैं। पाबूजी के पवाड़े गाते समय, ध्यान रखना है, पाबूजी के पवाड़े गाते समय थोरी व नायक समुदाय के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? माठ अथवा माटा। तो पाबूजी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र? माठ अथवा माटा। और ये मिट्टी के बर्तनों पर खाल मंड करके तैयार किया जाता है। इसके बाद है डमरू, ये भगवान शिव का वाद्य यंत्र माना जाता है। चंग गोल घेरे पर बकरे की खाल से तैयार किया जाता है। बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से इसे बजाया जाता है। होली के अवसर पर जब धमाल वगैरह गाए जाते हैं उस अवसर पर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। यद्यपि इस प्रकार की जो परंपराएं हैं वो संपूर्ण राजस्थान में आज नहीं है। पहले होली से 10 से 15 दिन पहले कहीं कहीं स्थानों पर तो किन्हीं किन्हीं स्थानों पर 1 महीने पहले धमाल वगैरह गाए जाते थे, चंग बजाए जाते थे, इसी प्रकार घेरा बजाया जाता था। लेकिन आज धीरे धीरे थोड़ा सा संस्कृति में बदलाव हो रहा है। हम अपने आप को थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति की ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान के कई स्थानों पर आज भी इस प्रकार की गतिविधियां संचालित हैं। तो दोस्तों ये लोक वाद्य यंत्रों में दूसरा पार्ट हुआ आपका कौन सा? अवनद वाद्य यंत्र। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक तो तत्वाद्य यंत्र
और एक घन वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र, 2 प्रकार के वाद्य यंत्र बचे हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी वीडियो देखें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।